आज हम मूल एवं सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन ऑफ रूट एंड माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों की क्रियाओं से जड़ के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। विभिन्न पौधों की जड़ों के आसपास मृदा में अनेक सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। इनमें से अनेक सूक्ष्म जीव तो इन पौधों की जड़ों के निरंतर सघन संपर्क में आते रहते हैं एवं कवक मूल तथा मूल ग्रंथियों जैसी सहजीवी गणबंधन संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कवक मूल माइकोराइजा। मृदा में उपस्थित अनेक कवक प्रजातियां जहां मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में मौजूद न रहकर उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी गठबंधन स्थापित करती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित करती है। इनके कवक जाल उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ सघन संपर्क स्थापित करके इनको लाभान्वित करते हैं। इस प्रकार कवक प्रजातियों का उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी अंतर संबंध कवक मूल या माइकोराइजा कहलाता है। जड़ों में कवक जाल की स्थिति के अनुरूप 3 प्रकार की कवक मूल पाई जाती है। पहला बाह्य कवक मूल, दूसरा अंतःकवक मूल और तीसरा है बाह्य अंतः कवक मूल। तो पहले देखते हैं बाह्य कवक मूल एक्टोमाइकोराइजा। इस प्रकार की कवक मूल संरचना में कवक जाल पौधे की अंतस्थ मूल शाखाओं के आसपास चारों ओर तीव्र वृद्धि करके सघन कवक जाल का आवरण डेंस माइसीलियल शीथ का निर्माण करती है। इसे हार्टिंग नेट या आच्छादित कवक मूल शीथिंग माइकोराइजा भी कहते हैं। इस कवक मूल या आच्छादी जाल से उत्पन्न कवक तंतु पादप जड़ों की बाहरी परतों, मूली त्वचा एवं कुछ वलकुट कोशिकाओं के बीच में प्रविष्ट होते हैं। लगभग 100 प्रकार की कवक प्रजातियां कवक मूल गठबंधन की स्थापना कर सकती हैं। इनमें से एक बाह्य कवक मूल गठबंधन की स्थापना अधिकांश कवक वर्ग जैसे बेसिडियोमाइस्टीज के गण, एगेरिकल्स के सदस्य जैसे बोलिटस, एमोनिटा, क्लेवेरिया एवं ट्राइकोलोमा द्वारा की जाती है। ये कवक प्रजातियां आश्रय एवं पोषण हेतु परपोषी होस्ट पादप जड़ पर निर्भर करती हैं तथा बदले में भागीदार पादप यानी पार्टनर की लवण अवशोषण क्षमता को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार निम्न पोषक तत्वों वाली मृदा में उगने वाले पौधों के लिए ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। विभिन्न बीजधारी पौधों की लगभग 3% प्रजातियों में कवक मूल गठबंधन पाया जाता है। अधिकांशतः उत्तरी शीतोष्ण व नॉर्थ टेम्परेट फॉरेस्ट में उगने वाले पाइनेसी, फैगेसी, टीलिएसी और बिटुलेसी कुल के सदस्यों की जड़ों में कवक मूल गठबंधन पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन्स यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों में कवक मूल गठबंधन कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ केवल 1 या 2 कुल जैसे मिर्टेसी के सदस्यों में ही कवक मूल गठबंधन पाया जाता है। पाइनस, एबीज, पिसिया, ओक, भोजपत्र, कैजुराइना, यूकेलिप्टिस इत्यादि कवक मूल गठबंधन के प्रमुख उदाहरण हैं। अनेक वृक्षों जैसे पाइनस में कवक मूल छोटी, स्थूलित एवं द्विभाजी रूप से शाखित या बारंबार शाखित होती है। इसके विपरीत अनेक मजबूत काष्ठीय वृक्षों में कवक मूल सामान्य जड़ों के समान ही प्रतीत होती है। तो ये था बाह्य कवक मूल के बारे में। दूसरा अंतः कवक मूल। इस प्रकार के कवक मूल गठबंधन में कवक जाल पोषण हेतु जड़ के वलकुट क्षेत्र में काफ़ी भीतर तक प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार के कवक मूल गठबंधन के दोनों प्रकार की कवक प्रजातियां अर्थात पटहीन एवं पटयुक्त पाई जाती हैं। ये कवक मूल भी निम्न 2 प्रकार की हो सकती है। सरल कवक मूल सिंप्लीफाइड और पुटिका युक्त कवक मूल या वाम कवक। तो पहले हम देखते हैं सरल कवक मूल सिंपल माइकोराइजा। मुख्यतः ऑर्किड्स एवं अनेक शंकुधारी वृक्षों में इस प्रकार का कवक मूल गठबंधन पाया जाता है, जहां जड़ की सतह पर सामान्य जड़ों के समान मूल रोम पाए जाते हैं। हार्टिंग नेट भी नहीं पाया जाता। जड़ की बाह्य आकारिकी में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इस प्रकार के कवक मूल गठबंधन में पटयुक्त कवक वर्ग बेसिडोमाइस्टीज के सदस्य जैसे राइजोक्टेनिया इत्यादि भागीदारी निभाते हैं।
एवं ये पादप जड़ में पुटिका का निर्माण नहीं करते। यहाँ एक रोचक तथ्य यह है कि ऑर्किड्स के बीज अत्यंत सूक्ष्म आकृति के होते हैं। इनका भ्रूण भी अत्यंत सूक्ष्म होता है। कवकमूल संक्रमण के बिना इसका अंकुरण नहीं होता, क्योंकि भ्रूण में पोषक तत्वों की अत्यंत कम मात्रा पाई जाती है। ऐसी अवस्था में कवकमूल आवश्यक पोषक तत्व मृदा से प्राप्त कर ऑर्किड नवोद्भिदों को देते हैं। इसी में दूसरा है पुटिका युक्त कवकमूल या वाम कवक, वेसिकुलर, आर्बस्कुलर, माइकोराइजा और VAM फंजाई। इस प्रकार के कवकमूल गठबंधन के अंतर्गत पोषी पादपों की जड़ों में पुटिकाएं एवं कुर्चकों का निर्माण होता है। इसलिए इनको पट्टिका युक्त कवकमूल या वैम फंजाई, वेसिकुलर, आर्बस्कुलर, माइकोराइजा और वैम फंजाई भी कहते हैं। इस प्रकार के कवकमूल गठबंधन में भागीदारी निभाने वाले कवक प्रजातियों जैसे ज़ाइगोमाइसीटीज के गण म्यूकोरेल्स की सदस्य होते हैं, जैसे एंडोगोन, ग्लोमस, गाग्राइस्पोरा इत्यादि। यह कवकमूल गठबंधन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी के यानी जिम्नोस्पर्म के पाइनेसी कुल को छोड़कर शेष सभी अनावृत बीजियों एवं आवृत बीजी पौधों के सभी कुलों में पाया जाता है। प्रमुख रूप से पोएसी, पामी, साइप्रेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, ब्रेसिकेसी और चिनोपोटेसी इत्यादि आवृत बीजी कुलों में पुटिका युक्त कवक मूल गठबंधन पाया जाता है। इस गठबंधन को स्थापित करने की प्रक्रिया में कवक प्रजाति परपोषी पादप जड़ की वलकुट कोशिकाओं में अंतःस्थापित अंतःकोशिकीय रूप से प्रविष्ट होता है तथा पुटिकाओं के साथ साथ द्विशाखित या बहुशाखित चूषकांगों का निर्माण करती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इनके चूषकांग कोशिका भित्ति के भेदन के पश्चात जीवद्रव्य को भेदन नहीं करते एवं चारों ओर से कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे हुए रहते हैं। तीसरा, बाह्य अंतः कवक मूल, एक्टो एंडो माइकोराइजा। इस प्रकार का कवक मूल गठबंधन कुल एरिकेसी एवं कुछ अन्य कुलों के सदस्यों में पाया जाता है। कुल एरिकेसी के सदस्य आर्बस्टस में फूली हुई जड़ें छोटी एवं एक आवरण से ढकी होती हैं, लेकिन यहाँ हर्टिंग जाल अनुपस्थित होता है। इसमें बाह्य वलकुट की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय इंटरसेलुलर स्पेसेस कुंडलों का निर्माण होता है। लगभग सभी वर्गों जैसे फर्न, ऑर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पौधों के अनेक सदस्यों में कवक मूल गठबंधन पाया जाता है। ये पौधों की उपयुक्त वृद्धि के लिए आवश्यक है। निम्न पोषक तत्वों युक्त मृदा में उगने वाले पौधों को फास्फेट, कैल्शियम व आयरन की प्राप्ति इनके द्वारा अवशोषण के परिणाम स्वरूप होती है। अब मूल एवं सूक्ष्मजीवों की पारस्परिक क्रिया का पहला उदाहरण कवक मूल हमने देखा था। अब दूसरा है मूल ग्रंथिकाएं, रूट नोड्यूल्स। प्राय लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों एवं इनके अतिरिक्त कुछ उच्च वर्गीय पौधों में इन मूल ग्रंथियों का निर्माण इनकी जड़ों में सहजीवी राइजोबियम जीवाणु के संक्रमण के पश्चात ही होता है। राइजोबियम एक छड़ाकार, एक कशेरुकिका युक्त ग्राम ऋणात्मक या अग्राही जीवाणु होता है जो मूल रोमों के माध्यम से पौधों की जड़ों में प्रविष्ट होता है। मूल ग्रंथि का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स। सबसे पहले पादप मूल द्वारा स्रावित लेक्टिन की पहचान करके विशिष्ट प्रभेद के राइजोबियम जीवाणु इन जड़ों की ओर आकर्षित होते हैं तथा इनकी सतह से चिपक जाते हैं। इसके बाद जीवाणु कोशिकाओं द्वारा स्रावित पदार्थों के द्वारा मूल रोमों में कुंतलन या कुंडलन कॉइलिंग होने लगता है। इन कुंडलित मूल रोम सिरों के माध्यम से संक्रमण तंतु द्वारा जीवाणु जड़ के भीतर प्रविष्ट होते हैं तथा मूल रोम कोशिकाओं के मध्य भाग तक पहुंच जाते हैं। जड़ की वलकुट कोशिकाएं जीवाणु द्वारा स्रावित हार्मोन साइटोकाइनिन के अभिप्रेरण से उद्दीपित होकर बारंबार विभाजित होती हैं एवं मूल ग्रंथि का निर्माण करती हैं। कुछ समय पश्चात ग्रंथि शीर्ष के निकट विभजोत की
कोशिकाओं के बारंबार विभाजन से मूल ग्रंथि का आकार बढ़ता है। इन क्षेत्रों में जीवाणु नहीं होते तथा ग्रंथि कोशिकाएं बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी हो जाती हैं। मूल ग्रंथि का आकार बढ़ने के साथ ही मूल की बाह्य त्वचा टूट जाती है, लेकिन जड़ के वल्कुट क्षेत्र की कोशिकाएं विभाजन एवं पुनर्विभाजन के कारण खिंचकर तन जाती हैं एवं मूल ग्रंथि की बाहरी परत का निर्माण करती है। जड़ के संवहन क्षेत्र से उत्पन्न संवहन स्ट्रेंथ मूल ग्रंथि के जीवाणु समक्षेत्र बैक्टीरियल रीजन को चारों ओर से घेर लेता है। प्रत्येक स्ट्रैंड की अंतस्थ त्वचा पृथक होती है। तो ये था मूल एवं सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया में पहला कवक मूल और दूसरा मूल ग्रंथिकाएं। धन्यवाद।